फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या स्टडी टाइम। आई एम दिव्या अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा इसको सीखने में। आज हम बात करेंगे मैथ्स ब्रेल की। ठीक है, तो कि हम अपने पहले वाली वीडियोस में इंग्लिश ब्रेल का 7 लाइन डॉट सिस्टम और कंप्लीट हिंदी ब्रेल कर चुके हैं। आज से हम मैथ्स ब्रेल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस भी हमारे फ्रेंड को मैथ्स की ब्रेल सीखनी हो या डॉट जाननी हो तो वो ज़रूर हमारी वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स ब्रेल, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ, देन हम इसको शुरू करेंगे। देखिए, सबसे जो मेन होता है मैथ ब्रेल में, न्यूमेरिक इंडिकेटर या फिर मैथमेटिकल साइन या फिर न्यूमेरिक नंबर साइन या फिर नियमित कोड और मैथमेटिकल इंडिकेटर। ये सभी की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं 3, 4, 5, 6। जी हाँ, 3, 4, 5 हमारा मैथमेटिकल साइन होता है या फिर नंबर साइन आप इसको बोल सकते हैं। उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। न्यूमेरिक इंडिकेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। नियमित कोड, क्योंकि ये नियमित कोड इसको बोला जाता है क्योंकि मैथ जितनी भी पूरी मैथ ब्रेल है वो नियमित कोड पे ही डिपेंड है, तो इसलिए इसको नियमित कोड भी बोला जाता है। मैथमेटिकल साइन भी बोला जाता है, नंबर साइन भी आप इसको बोल सकते हैं, और मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिक नंबर साइन या फिर नियमित कोड और मैथमेटिकल इंडिकेटर। ये सभी की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं 3, 4, 5, 6। जी हाँ, 3, 4, 5 हमारा मैथमेटिकल साइन होता है या फिर नंबर साइन आप इसको बोल सकते हैं। उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। न्यूमेरिक इंडिकेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। नियमित कोड, क्योंकि ये नियमित कोड इसको बोला जाता है क्योंकि मैथ जितनी भी पूरी मैथ ब्रेल है वो नियमित कोड पे ही डिपेंड है, तो इसलिए इसको नियमित कोड भी बोला जाता है। मैथमेटिकल साइन भी बोला जाता है, नंबर साइन भी आप इसको बोल सकते हैं, और मैथमेटिकल इंडिकेटर भी इसको बोल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ब्रेल प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे नियमित कोड बताइए क्या होता है या फिर मैथमेटिकल इंडिकेटर क्या होता है, किसी भी नाम से इसको बोला जा सकता है, तो वो 3, 4, 5, 6 ही होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया मैथमेटिकल इंडिकेटर। ओके, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, इसको हम मैथ्स को लिखते कैसे। देखिए, जैसे मेरे को लिखना है 1, तो मैं क्या करते हैं इसमें फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी थी इंग्लिश में जो हमारा नंबर साइन होता है, इंग्लिश ब्रेल साइन, वो होता है 6 की डॉट। हिंदी में कोई भी नहीं होता और मैथ्स में होता है 3, 4, 5, 6। तो किसी भी अगर कुछ भी ब्रेल में लिखा है तो उसके पहले आपको फर्स्ट लेटर देखना होगा क्या है। अगर वहाँ 6 है तो वो इंग्लिश में लिखी हुई है, आगे जो कुछ भी लिखा है वो इंग्लिश में है। अगर वहाँ 6 है दैट मीन्स कि वो कैपिटल में लिखा है, जो भी लिखा है वहाँ पे। अगर उससे सबसे पहले 3, 4, 5, 6 लगा हुआ है यानी कि आगे जो भी कुछ लिखा है वो मैथ्स में लिखा है, और अगर कुछ भी नहीं है यानी कि वो हिंदी में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर साइन लगाएंगे किसी भी डिजिट को लिखने से पहले। 3, 4, 5, 6 मैं अपनी पूरी ब्रेल में नियमित कोड को या नंबर साइन को NS से डिनोट करूंगी, तो आप समझ जाना जहां पर भी NS लिखा होगा यानी कि नंबर साइन, जो कि है 3, 4, 5, 6। लाइक मुझे 1 लिखना है तो देखिए, ए अगर ए की डॉट क्या होती है, 1 होती है इंग्लिश में। ठीक है,
और इसी को अगर मैं लिख देती हूँ 3 4 5 6 लगा के और फिर मैं 1 लिखती हूँ, यानी कि ये मेरा क्या बनेगा, मैथमेटिकल 1। ठीक है, यानी कि ये 1 लिखा हुआ है अगर 3 4 5 6 लगा के लिखा है। और यही 1 अगर 6 लगा के देन 1 लगा हुआ है तो ये क्या है, ए है। और यही अगर सिंगल 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है, अ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना तीनों में, ये ऐसे आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए जैसे मैं बात करती हूँ 1 1 कैसे लिखते हैं, 3 4 5 6 देन 1, यानी कि 1 की डॉट आएगी, यानी कि ए की डॉट। 2 कैसे लिखूंगी, 3 4 5 6 लगा के 1 2, जो कि होती है हमारी बी की डॉट। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लर्निंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रही हूँ ए बी। अब मुझे लिखना है 3, तो 3 4 5 6 लगा के और 1 4 की डॉट। 4 लिखने के लिए 3 4 5 6 देन 1 4 5। 5 लिखने के लिए 3 4 5 6 देन 1 5। 6 लिखने के लिए 3 4 5 6 देन बताइए एफ की डॉट। एफ की डॉट हमारी क्या होती है, 1 2 4। ठीक है, 7 लिखने के लिए 3 4 5 6 और जी की डॉट, यानी कि 1 2 4 5। 8 लिखने के लिए 3 4 5 6 उसके बाद एच की डॉट, यानी कि 1 2 5। 9 लिखने के लिए 3 4 5 6 उसके बाद आई की डॉट, यानी कि 2 4। और 0 लिखने के लिए 3 4 5 6 उसके बाद जे की डॉट, यानी कि 2 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह मैंने आपको यहाँ पे 10 नहीं बोला फ्रेंड्स, मैंने 0 बोला। क्यों, क्योंकि जो जे की डॉट होगी वो हमारे 0 की डॉट होगी मैथ में, अगर मैं 3 4 5 6 लगा के लिखती हूँ। और अब मुझे 10 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 3 4 5 6 उसके बाद 1, यानी कि एक की डॉट, और फिर 0 लिखूंगी 2 4 5। तो ये मेरा 1 0 10 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब मुझे लिखना है, अब मैं रेंडमली कोई भी डिजिट लेती हूँ, 45। तो 3 4 5 6 देन 4 की डॉट क्या होती है, 1 4 5, और 5 की डॉट क्या होती है, 1 5 ई की डॉट। तो ये मैंने लिखा है 45। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप पूरी 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। आपको 100 लिखना है तो ये बता देती हूँ मैं कैसे लिखेंगे, 3 4 5 6 देन 1 की डॉट और देन 0 की डॉट। 0 की डॉट हमारी क्या है, 2 4 5 अगेन 2 4 5, ये हो गया 0 की डॉट। ठीक है, ये हो गया, मैंने 100 लिखा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको क्या बताया, न्यूमेरिक हम कैसे लिखते हैं, जितने भी राइटिंग न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया। नीमत कोड या फिर न्यूमेरिक इंडिकेटर मैं आपको बता दिया। अब देखिए कॉमा की डॉट क्या होती है मैथ्स में। ऑल्दो हमने जो कॉमा की डॉट की है इंग्लिश में वो 2 लगाया था हमने, लेकिन मैथ्स में अगर हम कॉमा की बात करें तो कॉमा की डॉट होती है 6। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पे भी कॉमा होगा वहां पे हम 6 लिखेंगे। और डेसिमल पॉइंट की डॉट क्या होती है, 4 6। कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट लगाना है तो हम 4 6 लगाएंगे। मुझे लिखना है 3.4, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 4 5 6 लिखा पहले, देन 3 लिखूंगी, 3 की डॉट क्या होती है, 1 4, देन पॉइंट लगाऊंगी 4 6, देन 1 4 5, ये मैंने 4 लिखा, तो ये मैंने लिखा है 3.4। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेसिमल की डॉट होती है 3 4 5 6। उसके बाद आता है हमारा पंक्चुएशन इंडिकेटर। पंक्चुएशन इंडिकेटर होता है 4 5 6। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये अभी हमें आने वाले हमारे जो लेसन्स होंगे उनमें काम आएगा हमारा पंक्चुएशन इंडिकेटर, जो कि होता है 4 5 6। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया 1.1 के जो हमारे थे वो बताया मैंने आपको। देखिए अब मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, जैसे कि मुझे लिखना है 10.4, तो मैं लिखूंगी 3 4 5 6 देन 1 की डॉट, देन 0
2 4 5, उसके बाद पॉइंट लगाना है यानी कि 4 6, और उसके बाद 4 लिखना है यानी कि 1 4 5। ये मैंने लिखा 10.4। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बात करी यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन इंडिकेटर की, कॉमा की, डेसिमल पॉइंट की और राइटिंग न्यूमरल्स। ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि हम मैथ्स में जब हम सिंपली लिखते हैं तो कैसे ये हम 3 4 5 6 लगा के A to Z लिख लेते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा सेम क्राइटेरिया नहीं चलेगा। उसमें हमें क्या करना होगा, A to J को लोअर में लाना होगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया पंक्चुएशन इंडिकेटर, ये हमारा 4 5 6 होता है। ठीक है, अब देखिए 4 5 6 है यानी कि अपर सेल को टच कर रहा है, इसमें 4 आ रहा है। और मैथ्स में भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हमारी डिजिट होंगी जिनमें 4 5 6 जिसकी डॉट होगी, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। सो दैट जितने भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी उसमें हम क्या करते हैं, डिजिट्स को लिखने के लिए A to Z को लोअर सेल में लाएंगे। और ये जो हमारा अपर सेल वाला था, ये कहाँ कहाँ यूज होगा, लाइक अगर हमें डेट लिखनी है तो हम A to Z ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे यूज करेंगे। अगर हमें पेज नंबर लिखना है तो भी हम यही यूज करेंगे, और हमें सीरियल नंबर लिखना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल 3 4 5 6 लगाया, देन जो भी मुझे लिखना है पेज नंबर, जैसे 24 लिखना है तो 1 2 देन 1 4 5 सिंपल लिख दिया। यानी कि A to Z का जो डिजिट, उसके जो A to J की जो हमारी डॉट्स हैं वो यूज़ कर ली तो सिंपल हो गया। बट अगर मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं मैथमेटिकल, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ये हमारे लोअर सेल में आते हैं। और इंडिकेटर का मतलब ये होता है पंक्चुएशन इंडिकेटर, यानी कि हम मुझे आगे आगे हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे हमें फ्रैक्शन वगैरह करनी होगी तो वहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह का साइन लगाने के लिए हमें पंक्चुएशन डिनोट करना पड़ता है कि हमारा पंक्चुएशन इंडिकेटर है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मुझे लिखना है 250 और इसके बाद मुझे लगाना है फुल स्टॉप। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए 3 4 5 6 लगाया, देन मैंने लिखा 250, तो ये लोअर में लिखना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इसका लोअर क्या हो जाएगा, 2 का 1 2 होता है वैसे तो, अब मैं क्या करूंगी 2 3, देन 5 का लोअर होता है 2 6, और देन 2 4 5 का हो जाएगा 3 5 6। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के लिए पहले पंक्चुएशन इंडिकेटर लगाऊंगी 4 5 6 और देन 2 5 6 ये लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, है ना, तो अब ये 2 5 6 यहाँ पे मैंने लगाया, तो 2 5 6 तो और भी किसी की डॉट हो सकती है मैथ्स में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पंक्चुएशन इंडिकेटर लगाया ताकि आपको पता चल सके जहाँ पे पंक्चुएशन इंडिकेटर के बाद अगर कोई डॉट है यानी कि वो किसी ना किसी साइन या किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है। ओके, तो ये आप आगे आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ ऑपरेशंस, जो हमारे न्यूमेरिक ऑपरेशंस होते हैं उनकी क्या क्या डॉट्स होती है। लाइक प्लस की बात करते हैं, देखिए प्लस जिसको हम एडिशन भी बोलते हैं, ऐसे जिसको हम प्लस करते हैं, जहां पर ये साइन लगेगा तो उसकी क्या डॉट होगी 3 4 6। ओके, सब्ट्रैक्शन की जो साइन होता है, सब्ट्रैक्शन साइन, उसकी क्या डॉट होती है, ऐसे होता है ना सब्ट्रैक्शन साइन, उसकी डॉट होती है 3 6। ओके फ्रेंड्स, देन मल्टीप्लाई की जो साइन होता है उसकी डॉट होती है, ये ऐसे क्रॉस जो बनाते हैं हम मल्टीप्लाई का साइन, उसकी डॉट होती है 4 लगा के 1 6। ओके फ्रेंड्स, और देन डिवीजन का साइन होता है जो, उसकी डॉट कैसे लगेगी 4 6 लगा के 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ऑपरेशंस बताए हैं। इसके बाद बताती हूँ ब्रैकेट्स। ये आपको ना फ्रेंड्स याद करने पड़ेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये याद होंगे। मैथ्स ब्रेल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ब्रैकेट्स की बात करते हैं हम। ओपनिंग ब्रैकेट्स में 2 होते हैं, एक ओपनिंग होती है ब्रैकेट्स की और एक क्लोजिंग होती है ब्रैकेट्स की, राइट। तो अब ओपनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट की बात करते हैं। राउंड ब्रैकेट
जो कि ऐसे होते हैं, है ना। इसकी ओपनिंग डॉट क्या होगी राउंड ब्रैकेट की, 1 2 3 5 6, और इसकी क्लोजिंग क्या होगी फ्रेंड्स, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे लिखेंगे। ये मैंने सेल ड्रॉ किया है, अब मैं आपको इसको राइटिंग बेस में बता रही हूँ। तो 1 2 3 5 6 ये ऐसा लिखा जाएगा ओपनिंग, देन क्लोजिंग होगी इसकी 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं राइटिंग बेस में आपको बता रही हूँ जैसे आप ब्रेल में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा राउंड के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कैसे होते हैं, ऐसे वाले जो स्क्वायर बनता है। इसकी ओपनिंग डॉट क्या होती है, 4 लगा के 1 2 3 5 6, ओके। और क्लोजिंग इसकी होगी 4 लगा के 2 3 4 5 6, ओके। तो ये सेम राउंड ब्रैकेट की तरह ही है, बस इसके आगे 4 लग जाएगा। उसके बाद आता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट होते हैं ऐसे वाले, देखिए जो आप कहीं कहीं पे हम ये लिखते हैं ना करली ब्रैकेट, जो सबसे बिग ब्रैकेट होता है। इसकी ओपनिंग डॉट क्या होती है, 4 6 लगा के और सेम 1 2 3 5 6, ये सेम ही डॉट रहेगी ब्रैकेट की, बस इनमें डिफरेंस ये है कि 4 और 4 6 लगाना है। देखिए क्लोजिंग क्या होती है, 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमने ब्रैकेट्स की बात करी और मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइंस की बात करी है। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है ब्रैकेट्स में, अगर मैं देखूँ तो राउंड ब्रैकेट और क्लोजिंग और ओपनिंग ये सबकी सेम ही रहेगी, बस स्क्वायर ब्रैकेट में हम 4 एक्स्ट्रा, एक सेल में 4 लगाएंगे, नेक्स्ट सेल में हम डॉट लगाएंगे, और करली ब्रैकेट में एक सेल में 4 6 लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन में हम डॉट लगाएंगे। ये इनमें डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ ये इनकी डॉट्स जान रहे हैं कि इनकी डॉट्स क्या क्या होती है ब्रैकेट्स की और ऑपरेशंस की। बाद में हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।